इंग्लैंड के एक गांव थर्स्क में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग डैनोटी हॉल के नाम से जानते थे, कई रहस्यों और डरावनी कहानियों का गवाह रही थी। यह हवेली 1600 के दशक में एक खतरनाक अपराधी थॉमस बसबी की जागीर थी। बसबी कोई साधारण अपराधी नहीं था, वह एक शातिर ठग था जो अपनी जिंदगी को शराब, गुस्से और खून खराबे में डुबोए रहता था। उसका स्वभाव इतना उग्र था कि गुस्से में आकर वह बिना सोचे समझे किसी की भी हत्या कर सकता था। लेकिन अगर बसबी को इस दुनिया में किसी चीज की सबसे ज्यादा चाहत थी तो वह थी उसकी लकड़ी की कुर्सी। ये कोई आम कुर्सी नहीं थी। मजबूत लकड़ी से बनी हुई यह कुर्सी काफी पुरानी थी, जिसके हत्थे समय के साथ घिस चुके थे। लेकिन बसबी के लिए यह कुर्सी सिर्फ बैठने का साधन नहीं बल्कि उसका सिंहासन थी। वह इसी कुर्सी पर बैठकर शराब पीता, योजनाएं बनाता और अपने दुश्मनों को नीचा दिखाने के ख्वाब देखता था। उसका ससुर डैनियल अमेठी भी कम चालाक नहीं था। उसने हवेली में चोरी छुपे गुप्त रास्ते और तहखाने बनाए थे ताकि जरूरत पड़ने पर वहां छिपा जा सके। लेकिन वह बसबी को नफरत करता था और चाहता था कि उसकी बेटी एलिजाबेथ उससे दूर रहे। वह जानता था कि बसबी एक खतरनाक आदमी है और उसकी बेटी के लिए यह रिश्ता किसी अभिशाप से कम नहीं है। हालांकि बसबी किसी की परवाह नहीं करता था। उसे सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी शराब और अपनी दुनिया से मतलब था। वह हर दिन शराब के नशे में धुत होकर अपनी कुर्सी पर बैठता और दुनिया को ठेंगा दिखाने में गर्व महसूस करता। फिर एक दिन हवेली के भीतर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इस कुर्सी को हमेशा के लिए मौत की कुर्सी बना दिया। गर्मियों की उस अंधेरी रात में जब हवेली के चारों ओर गहरी खामोशी छाई हुई थी, तब अचानक वहां एक भयानक मंजर तैयार हो रहा था। डैनियल अमेठी, जो अपने दामाद थॉमस बसबी से नफरत करता था, गुस्से में उबलता हुआ हवेली में आया। उसके कदमों की आवाज सुनसान गलियारों में गूंज रही थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। अमेठी ने दरवाजा धक्का देकर खोला और सीधे बसबी के सामने जा खड़ा हुआ। उसने बिना कोई भूमिका बांधे गुस्से में कहा, मैं अपनी बेटी को इस नरक से निकाल रहा हूं। उसकी आवाज कड़वी और दृढ़ थी। बसबी पहले से ही शराब के नशे में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसकी धुंधली निगाहों ने देखा कि अमेठी उसकी कुर्सी पर बैठा है, उसका खून खौल उठा। उसकी यह कुर्सी कोई आम चीज नहीं थी। यह उसकी सत्ता, उसका अधिकार, उसकी पहचान थी। गुस्से से कांपते हुए उसने दांत पीसकर गरजते हुए कहा, उठो वहां से। लेकिन अमेठी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। वह पूरी ठंडक से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तेरा वक्त खत्म हो गया बसबी, अब मेरी बेटी यहां नहीं रहेगी। बसबी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और अगले ही पल उसने टेबल पर रखा भारी हथौड़ा उठा लिया। शराब और गुस्से की मिली जुली आग में जलते हुए उसने अमेठी के सिर पर पूरी ताकत से वार कर दिया। भारी हथौड़े की मार पड़ते ही खून की धार कुर्सी पर बिखर गई। अमेठी ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन बसबी अब रुकने वाला नहीं था। उसने फिर दूसरा वार किया, फिर तीसरा, जब तक कि अमेठी की हलचल पूरी तरह बंद नहीं हो गई। हवेली की चार दीवारी के भीतर उस रात मौत का तांडव हुआ था। अमेठी की निढाल लाश वहीं पड़ी थी और बसबी के चेहरे पर नफरत और नशे की मिलीजुली मुस्कान थी। उस रात अंधेरे तहखाने में बसबी ने अमेठी की लाश को छिपा दिया। उसने सोचा कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन जुर्म चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, ज्यादा देर तक दफन नहीं रह सकता। कुछ ही दिनों में गांव वालों को शक हो गया। अमेठी के अचानक गायब होने से लोगों में हलचल मच गई और फिर जब उसकी खून से सनी लाश जंगल में मिली तो पूरा गांव सन्न रह गया। पुलिस को बुलाया गया और सभी सबूत बसबी की ओर इशारा कर रहे थे। आखिरकार पुलिस ने बसबी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन यह सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं थी, बल्कि एक श्राप की शुरुआत थी। 1702 की वह ठंडी सुबह, जब हवा में एक अजीब सी नमी थी और पूरा गांव बसबी की फांसी देखने के लिए इकट्ठा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ सैनिकों के बूटों की आवाज सुनाई दे रही थी जो बसबी को फांसी के तख्ते तक ले जा रहे थे। जैसे ही उसे अंतिम बार बोलने का मौका दिया गया, सैनिकों ने पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? बसबी ने अपनी झुकी हुई लेकिन घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, एक आखिरी बार मेरी कुर्सी पर बैठकर शराब पीने दो।
सैनिकों ने पहले तो एक दूसरे को देखा, फिर उसकी इस अजीब मांग को मान लिया। आखिर अब वह मरने वाला था तो इससे क्या फर्क पड़ता। बसबी को उसकी पसंदीदा कुर्सी पर बैठाया गया। लकड़ी की पुरानी कुर्सी जिसकी सतह अब घिस चुकी थी, लेकिन वह अब भी बसबी के लिए किसी सिंहासन से कम नहीं थी। उसने अपने कांपते हाथों से शराब का प्याला उठाया, धीरे धीरे उसे खत्म किया, फिर अपने चारों ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो वह जानता हो कि उसका अंत सिर्फ एक शुरुआत है। फिर उसने गहरी सांस ली और बेहद ठंडी आवाज में कहा, जिस किसी ने भी इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की वो जिंदा नहीं बचेगा। सैनिकों में से कुछ हंसे। उन्हें लगा कि यह एक पागल अपराधी की आखिरी बड़बड़ाहट है। लेकिन जब कुछ मिनट बाद उसे फांसी पर लटकाया गया तो उनकी हंसी सहम गई। उसका शव सामान्य मृत शरीरों की तरह निष्क्रिय नहीं था। वह धीरे धीरे इधर उधर हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे अपनी गिरफ्त में ले रखा हो। घंटों तक उसका शरीर झूलता रहा। उसकी आंखें खुली थीं, मानो वह अभी भी जिंदा हो। लोग भय से कांपने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। आखिरकार जब उसका शव नीचे उतारा गया तब भी उसका चेहरा वैसा ही था, एक ठंडी मुस्कान, जैसे उसने कुछ ऐसा कर दिया हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन असली डरावनी चीज उसकी मौत के बाद शुरू हुई। बसबी की आत्मा उसी हवेली में कैद हो गई और उसकी कुर्सी एक अभिशाप में बदल गई। उस रात पब में हलचल थी। शराब के नशे में डूबे लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन कोने में रखी वह पुरानी लकड़ी की कुर्सी अकेली और ठंडी खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। दो दोस्त जेम्स और रॉबर्ट लड़खड़ाते कदमों से अंदर आए। उनके चेहरों पर नशे की मस्ती थी। जैसे ही उन्होंने कुर्सी को देखा, जेम्स मुस्कुराया और मजाकिया लहजे में बोला, तो ये है वो कुख्यात कुर्सी, बसबी का श्राप। चलो देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। रॉबर्ट ने उसे चेतावनी दी, अरे छोड़, कहीं सच में कुछ गड़बड़ हुआ तो। लेकिन जेम्स को कहां परवाह थी। वह हंसते हुए कुर्सी पर जा बैठा और मजाक उड़ाने लगा। रॉबर्ट भी उसकी हंसी में शामिल हो गया, लेकिन उसने कुर्सी को हाथ लगाने की भी हिम्मत नहीं की। कुछ देर बाद दोनों ने और शराब पी और फिर देर रात पब से निकलकर अपनी कार की ओर बढ़े। हल्की ठंडक थी, लेकिन उनके शरीर में नशे की गर्मी थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की, अचानक कार की हेडलाइट्स एक पल के लिए झपकी, जैसे कोई परछाई उनके सामने से गुजरी हो। रॉबर्ट ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने इसे अपना भ्रम समझा और ड्राइव करने लगा। अगले कुछ ही मिनटों में उनकी कार अचानक तेज हो गई, बहुत ज्यादा तेज। रॉबर्ट ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम ही नहीं कर रहे थे। जेम्स, ब्रेक फेल हो गए हैं, रॉबर्ट चिल्लाया। जेम्स ने घबराकर हैंड ब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत कार को अपने कब्जे में ले चुकी थी। कोई हमारी कार चला रहा है। रात के अंधेरे में सड़क पर उनकी चीखें गूंज उठी। कुछ ही सेकंड बाद कार एक पेड़ से जोरदार टकराई। अगली सुबह गांव वालों को सड़क पर उनकी क्षत विक्षत लाशें पड़ी मिली। जेम्स की गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर एक भयानक डर था, जैसे उसने कुछ देखा हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और रॉबर्ट, उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी खुली थीं, सफेद, बिना पुतलियों के, मानो उसकी आत्मा को किसी ने खींच लिया हो। पब का मालिक जब यह खबर सुनकर अंदर गया तो उसने देखा वह अभिशप्त कुर्सी हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसमें से उठकर बाहर कदम रखा हो। अब यह कुर्सी एक साधारण लकड़ी की कुर्सी नहीं रह गई थी, यह मौत का प्रतीक बन चुकी थी। रॉबर्ट और जेम्स की मौत के कुछ ही हफ्तों बाद एक मजदूर पब में सफाई कर रहा था। वह नया था और इस कुर्सी की कहानी से अनजान था। जब सफाई करते करते वह थक गया तो उसने सोचा कि बस कुछ मिनट बैठकर आराम कर लेता हूं। उसने जैसे ही कुर्सी पर बैठने के लिए अपनी कमर झुकाई, पब का मालिक चिल्लाया, रुको, मत बैठो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मजदूर कुर्सी पर बैठ चुका था। कुछ मिनट बाद उसे अचानक अजीब सा महसूस हुआ। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। उसने घबराकर चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था।
वो जल्दी से उठकर चला गया। कुछ घंटे बाद वह पब की ऊपरी मंजिल की छत पर कुछ काम कर रहा था। तभी अचानक वो नीचे गिर गया। जब लोगों ने दौड़कर देखा तो वो मर चुका था। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि गिरने से पहले उसने अपनी कुर्सी की तरफ देखा था। दूसरी घटना तब हुई जब एक महिला जो सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए कुर्सी पर बैठी थी, वो पब में अपने दोस्तों के साथ आई थी। उसे हॉरर स्टोरीज में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने कुर्सी को देखा और मजाक में कहा, चलो मैं भी एक बार बैठकर देखती हूँ। उसने हंसते हुए फोन निकाला और एक तस्वीर खिंचवाई। पब का मालिक कुछ कह पाता इससे पहले ही वह कुर्सी से उठकर चली गई। लेकिन कुछ समय बाद वो अचानक बेहोश हो गई। जब डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, बिल्कुल अचानक, बिना किसी लक्षण के। डॉक्टर भी चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है। कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। कुछ महीने बाद उसकी मौत हो गई। तीसरी घटना तब हुई जब एक दिन एक सैनिक अपने दोस्तों के साथ पब में आया। वो बहादुर था, अंधविश्वास में यकीन नहीं करता था। जब उसने इस श्रापित कुर्सी की कहानी सुनी तो वह हंसा और कहा, अरे ये सब बकवास है, देखो मैं बैठ रहा हूं। वो कुर्सी पर बैठा और मजाक में कहा, लो अब मैं भी मर जाऊंगा। फिर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, जलाने के लिए लाइटर निकाला, लेकिन लाइटर 3 बार फेल हुआ। हवा में ठंडक पड़ गई। फिर किसी तरह सिगरेट जली। उसने एक कश लिया और दोस्तों के साथ शराब पीने लगा। अगली सुबह वह अपने बैरक में मृत पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया हार्ट अटैक, लेकिन वह पूरी तरह स्वस्थ था। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। अब लोग डरने लगे थे। जिस किसी ने भी उस कुर्सी को छुआ उसने मौत को गले लगा लिया। पब के मालिक ने फैसला किया, इसे अब और किसी को नहीं छूने देना चाहिए। उसने कुर्सी को तहखाने में बंद कर दिया, मोटे ताले लगा दिए। लेकिन श्राप रुका नहीं। जो कोई भी तहखाने में गया उसे किसी अदृश्य ताकत का एहसास हुआ। एक मजदूर को तहखाने में घुटन महसूस हुई। उसकी नाक से खून बहने लगा। रात में लोगों ने सुना लकड़ी के खिसकने की आवाज, जैसे कोई फिर से कुर्सी पर बैठा हो। यह कहानी अपने आप में ही एक रहस्य और खौफ का गहरा समंदर है। पसपी की कुर्सी सिर्फ एक साधारण लकड़ी की कुर्सी नहीं थी, वह एक श्रापित विरासत थी, एक अभिशाप जो सदियों तक लोगों की मौत का कारण बना। 1972 में जब पब के मालिक ने इसे थर्स्क म्यूजियम को सौंप दिया तो लोगों को लगा कि अब मौतों का सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? जब इसे म्यूजियम में रखा गया तो वहां के कर्मचारियों ने इसे छत से लटका दिया ताकि कोई भी गलती से उस पर बैठ न जाए। लेकिन इसके बावजूद अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सुरक्षाकर्मी बताते हैं कि रात में जब म्यूजियम खाली होता है तो उन्हें भारी सांसों की आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी जब कोई इस कुर्सी के पास जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे किसी की आंखें उसे घूर रही हों। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुर्सी को हिलते हुए देखा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अब भी उस पर बैठी हो। क्या बसबी की आत्मा अब भी कुर्सी से बंधी है? कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इस कुर्सी का अध्ययन किया, लेकिन कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि बसबी की आत्मा ने उस कुर्सी को अपना नया घर बना लिया है। कहानी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन श्राप अब भी जिंदा है। अब सवाल यह है, अगर कभी आपको मौका मिले तो क्या आप इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करेंगे?